दोस्तों आज हम अपनी वीडियो में सहारा इंडिया के निवेशकों से जुड़ी एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसको वर्तमान में जो चल रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया 40 साल से निरंतर देश में अपना काम करती चली आ रही थी, चाहे वो चिट फंड से रिलेटेड हो या अन्य किसी भी संस्था से रिलेटेड हो। तो दोस्तों अगर इन 10 साल को छोड़ दिया जाए और पिछले 30 साल की अगर बात करें तो सहारा इंडिया में निवेश करने वालों का फ्यूचर बहुत ब्राइट था और सहारा इंडिया में जितने भी कर्मचारी थे उनका भी भविष्य बहुत उज्जवल था। अब दोस्तों ये मामला 30 साल पहले का था तो जब सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से सेबी विभाग ने सहारा इंडिया पर नकेल कसी और उसको कटघरे में खड़ा किया तो दोस्तों ये 2011 से लेकर अब तक बहुत पेचीदा मामला बन चुका है, क्योंकि इधर सरकारी विभाग ने सहारा को लूटा और सहारा ने आवाम को निवेशकों के रूप में लूटा, या ये समझिए कि सेबी ने सहारा को लूटा और सहारा ने निवेशकों को यहाँ दोस्तों निवेशक बनाकर उन्हें खसोटा। तो दोस्तों ये लूट और खसोट जो चली है इन्हीं 10 सालों के अंदर चली है। हमारे यहाँ कहावत है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई चोर नहीं हो जाता। तो सहारा सुब्रत राय का 30 साल का अगर फ्यूचर देखा जाए तो दोस्तों वो बहुत ही ब्राइट था, निवेशकों का भी फ्यूचर ब्राइट था, कंपनी का भी भविष्य बहुत उज्जवल था। अब दोस्तों ये गिरंड लगाने वाला सेबी विभाग है और सेबी विभाग दानों की आड़ में सहारा सुब्रत राय भी कुछ अपने निवेशकों को खसोट चुके हैं। इधर सहारा सुब्रत राय लूट चुके हैं, इधर निवेशकों को सुब्रत राय खसोट चुके हैं। तो अब निवेशक परेशान है क्योंकि उनकी संख्या 13 करोड़ है जिनका गरीबों का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है और उनकी वर्तमान सरकार जो चल रही है और जितने भी विभाग हैं उन सब से अपने पैसे लेने की उम्मीद है। तो दोस्तों आर्थिक लूट का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, ये केवल 10 साल से ये मामला चल रहा है। वर्तमान में भारत सरकार के अनेकों विभाग जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, कॉर्पोरेट मंत्रालय, भारत एमसीए से भी सरकारी मंत्रालय और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन, केंद्रीय कंपनी रजिस्ट्रार सीआरसी, भारत में मौजूद राज्य कंपनी रजिस्ट्रार सीआरएससी, वित्त मंत्रालय, भारत फाइनेंस मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एसएफआईआईओ, आर्थिक अपराध इकाई ईओडब्ल्यू व नेताओं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और सभी ज़िले के कलेक्टर, मजिस्ट्रेट आदि से सहारा इंडिया के निवेशकों ने गुहारें लगा चुके हैं और लगातार ये 10 साल से गुहार लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन निवेशकों को पैसा और इंसाफ ये भारत के जी हाँ दोस्तों, ये भारत सरकार और भारत सरकार के मंत्रालय अभी तक निवेशकों को पैसा नहीं दिला पाए और किसी एक इकाई में ये पैसा नहीं है। सहारा की अनेकों इकाइयां हैं जैसे सहारा इंडिया रियल एस्टेट, हाउसिंग, इन्वेस्टमेंट, सहारा क्यू शॉप, यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्डन, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड, सहारा मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया सोसाइटी लिमिटेड, सरायन यूनिवर्सल जैसी तमाम कंपनियों से भारत देश के 40 करोड़ जमाकर्ताओं व कार्यकर्ताओं को समय पर उनका संपूर्ण जो भुगतान है उसकी उम्मीद भारत सरकार के इतने मंत्रालयों से है, जितने मंत्रालय मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ। जैसे तमाम कंपनियों के ये 40 करोड़ से ज़्यादा जमाकर्ता जो इस वक्त अपनी उम्मीद इस सरकार से लगाए बैठे हैं, तो सहारा इंडिया कंपनी के जमाकर्ता व कार्यकर्ताओं ने सहारा के तमाम ऑफिसों और दुकानों और आर्थिक ठगी के अड्डों में अनेकों बार भुगतान की गुहार लगाई, परंतु
इनका घमंडी ठग धोखेबाज प्रबंधक सिस्टम ने इनको एक बार भी, जी हाँ दोस्तों, एक बार भी पैसे देने की कोई उम्मीद नहीं जगाई। हर बार उनको आश्वासन देते रहे। आर्थिक ठगी लूट के उद्देश्य से अनेक मन मर्जी से अपने नियम ज़बरदस्ती थोपते डालते रहे। जैसे कि हम बताते हैं कि सारा सुब्रत राय के खुद के अपने नियम होते हैं, उनकी खुद की अपनी सरकार होती है, वो इंडिया गवर्नमेंट की सरकार को भी अपनी जेब में रख कर चलते हैं। यही वजह है जो आज 6-7 साल से सारा सुब्रत राय पैरोल पर है। तो ये रसूख है, जो रसूखदार होते हैं उनके लिए कोई परेशानियां नहीं होती। सहारा इंडिया कंपनी के जमा करता हुआ कार्यकर्ताओं के तमाम सरकारी विभागों में लाखों की संख्या में भुगतान हेतु आवेदन पत्र डिजिटल माध्यम से शिकायत, जी हाँ दोस्तों, जो पोर्टल शिकायतों के हैं वहाँ भेजी गई हैं, दर्ज कराई गई हैं और बाई हैंड दी गई हैं। लेकिन सब सरकारी कर्मचारी सिर्फ अपनी तनख्वाह व अपने फ़ायदे की नीति के चलते भुगतान की शिकायतों को भुगतान करवाए बिना ही कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। तो दोस्तों, ये हालात इस वक्त निवेशकों की कंप्लेन जो जा रही हैं उनके हैं, उनको कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है। सहारा के पीड़ित लगभग 40 करोड़ जमा करता व कार्यकर्ताओं के साथ जो ऐसा मामला चल रहा है वो बहुत ही दयनीय है। और जितनी भी अपडेटें आती रहती हैं सहारा से रिलेटेड, उनमें सब में यही पता चलता है कि निवेशकों के हितों में कहीं से कहीं तक कोई अपडेट नहीं है। सहारा सुब्रत राय पर जो सेबी विभाग ने 12 करोड़ का एक जुर्माना लगाया, उस 12 करोड़ के जुर्माने की तो वसूली सेबी विभाग ने कर ली, लेकिन निवेशकों को पैसे देने की कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं चलाई जो निवेशकों को पैसा मिल जाता। यानी कि अपना गट्टा चाक करना। हमारे यहाँ दोस्तों कहते हैं कि अपना गट्टा चाक करते हैं और दूसरों की कोई इन लोगों को फिक्र नहीं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश है, ये देश में सरकारी प्रक्रियाओं में जो इस वक्त लेट लतीफ़ी अंधेरगर्दी चल रही है वो निवेशकों के हित में नहीं है। निवेशकों की जो इस वक्त आत्महत्याओं का तांडव चल रहा है, उस आत्महत्याओं में अगर हम एजेंटों की बात करें तो 350 एजेंट अपने सुसाइड कर चुके हैं। कुछ सहारा के टावर पर से कूदकर, कुछ सहारा के ब्रांचों के अंदर पेट्रोल छिनक कर, कुछ सहारा के ऑफिसों के सामने, कुछ घरों में। तो ये जो तांडव चल रहा है इसको सरकार जानती है और जानने के बाद भी आंख मूंद कर बैठना ये कहीं से कहीं तक निवेशक और कार्यकर्ताओं के हितों में नहीं है। सरकार को चाहिए कि निवेशकों का जो इस वक्त ये एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर फंसा हुआ है गरीब निवेशकों का। गरीब निवेशक भी कई तरीके के हैं, किन कोई छोटे निवेशक हैं, कुछ बड़े निवेशक हैं, कुछ मंझले निवेशक हैं और सभी की ज़रूरतें यहाँ पर सहारा इंडिया की तरफ मुँह ताक रही हैं। और सहारा इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट और सेबी का हवाला देकर इन निवेशकों को झुनझुना थमाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा और हम भी निरंतर अपनी अपडेट देते देते परेशान हैं कि क्योंकि कहीं से कहीं तक निवेशकों का पैसे देने का कोई सर्कुलर ऐसा नहीं बन पाया जो हम मतलब अपनी तरफ से पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकें, पूरे आत्मविश्वास से कह सकें कि आपका पैसा अब मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यही हालात चलते रहे तो देखना यह है कि आगे आगे क्या होता है। जो भी होता है वो हम आप तक आपके सम्मुख लेकर आते हैं। तो दोस्तों, डटे रहिए इसी तरीके से जिस तरीके से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और धरने प्रदर्शन ही एक ऐसा रास्ता है जो हम निवेशकों को पैसा दिला सकता है और कोई ऐसा रास्ता नहीं है। कोई ऐसा रास्ता अभी तक नहीं निकल पाया जो निवेशकों को पैसा दिला सके। ना कोई सरकार, ना कोई विभाग, ना खुद सुब्रत राय। तो दोस्तों, स्थिति बहुत दयनीय है और जो भी अपडेट दोस्तों हमारे पास आएगी हम आपके सम्मुख ज़रूर लेकर आए। फ़िलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साइनारा दोस्तों।